हेलो स्टूडेंट्स, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ व्यापारिक गणित के बारे में। आज हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये पहला वीडियो है व्यापारिक गणित का इस चैनल पर और इस पुस्तक को हम हल करेंगे। मुरारी नवीन व्यापारिक गणित, इस पुस्तक कक्षा 12 का हम सिलेबस अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। चलिए प्रश्न के बारे में पहला टॉपिक है बीजगणित। बीजगणित में सबसे पहला जो चैप्टर है इनका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में आज समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण इन्होंने पहला टॉपिक हमें दिया है। द्विघात समीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो चलिए द्विघात समीकरण के बारे में समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। ठीक है, तो मैंने द्विघात समीकरण जो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए द्विघात समीकरण जो होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। आप समझ रहे हो, द्विघात समीकरण जो है ये मैंने लिखा है, यानी इसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वो घात 2 होती है, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक द्विघात समीकरण जिसमें घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर इसके बाद द्विघात समीकरण का एक श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया था द्विघात समीकरण को हल करने का। कभी देखो कुछ क्लास 9th 10th से हम द्विघात समीकरण को हल करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और आज 12th आ गई। ठीक, द्विघात समीकरण को एक द्विघात समीकरण इस तरीके से होते हैं जिन्हें हम गुणनखंड तरीके से हल कर लेते थे, लेकिन श्रीधराचार्य जी ने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जब उनके गुणनखंड नहीं हो पाते हैं तो श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, चलिए उस फॉर्मूले को हम बताते हैं। यहाँ पे वो श्रीधराचार्य जी का वो फॉर्मूला क्या है। ये श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है। जब भी गुणनखंड द्विघात समीकरण का नहीं हो पाएगा सरल तरीके से, तो हम इस समीकरण से श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। इसमें दो मूल होते हैं। ठीक है, जैसे दो मूल का मतलब है जैसे यहाँ पर घात 2 है तो x के 2 मान निकलेंगे। कहने का मतलब ये है कि घात 2 है तो 2 मान निकलेंगे। ऐसे अगर 3 घात होती तो 3 मान निकलते। तो यहाँ पर घात 2 लिखी है। द्विघात समीकरण द्विघात यानी 2 घात वाला समीकरण ठीक है, तो इसमें 2 घात हैं तो ये इसमें 2 समीकरण निकलेंगे। तो यहाँ पर श्रीधराचार्य जी ने 2 मूल माने, एक को माना अल्फा और एक को माना बीटा। ये मूल मूल है, वही x की वैल्यू आप समझ सकते हो। ठीक है, दूसरे शब्दों में तो यहाँ लिखते हैं माना समीकरण के मूल अल्फा कॉमा बीटा है। अल्फा बराबर -b, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, बीटा बराबर -b -√b² -4ac/2 है। ठीक है, ये 2 मूल है और इन 2 मूल को एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर ये बनता है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। देखिए मूल तो हमने अल्फा बीटा मान लिए और गुणांक क्या होता है पहले समझिए। गुणांक क्या होता है। ठीक है, गुणांक होता क्या है, गुणांक क्या है, व्हाट इज। ठीक है, कोफिशिएंट बोलते हैं अंग्रेजी में से गुणांक को। अब गुणांक क्या है, गुणांक को समझें। जैसे ये मैंने लिखा 2x, ये मैंने लिखा 4x², ये मैंने लिखा 7x³। ये गुणांक की बात कर रहे हैं।
ये ने लिखा, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 2, यानी जिस पद के साथ गुणा हो रहा है उसे हम कहते हैं गुणांक। समझ में आया बात? जैसे यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर क्या है 4, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 7। अब मुद्दे पे आ जाओ, अब इधर आ जाओ, अब यहाँ क्या लिखा है, सी का गुणांक क्या है, चलिए इसको छोड़िए, अभी लौट के चलते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलो ए, एक्स का गुणांक बी, अब सी का गुणांक बोलो, नहीं आ रहा। जब जहां पर कोई गुणांक नहीं होता तो वहां एक मान लेते हैं, तो सी का गुणांक कौन हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आई? समझ में आया? चलिए अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, यह लिखा है द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध। चलिए, द्विघात समीकरण के मूलों तथा एक द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। ठीक, अब द्विघात समीकरण के मूल तो हम पहले ही मान चुके, अल्फा और बीटा है, या लिखेंगे माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक, अब यहां पर हमें बताना क्या है, देखिए मूलों का योगफल, ये दो मूल हैं, सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, मूलों का योगफल। अब यह होता है b अपॉन ए, यानी यहां लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो जरा, अब यहां जरा देखना, x का गुणांक क्या है b और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, अचर पद का गुणांक, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहाँ पे x तो है नहीं, ठीक, तो यहाँ c लिख देंगे, जब कोई नहीं है माइनस, ये सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा इस वाले में, c अपॉन ए। ठीक है, नोट करिए इसको। अब लास्ट पोजीशन, मूलों के लक्षण। देखिए जरा, देखिए मूलों के लक्षण द्विघात समीकरण के विविक्तर पर निर्भर करते हैं। यहां लिख लेना, मूलों के लक्षण द्विघात समीकरण के विविक्तर पर निर्भर करते हैं। ठीक, विविक्तर क्या होता है, जिसे डिस्क्रीमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्तर है। अब ये विविक्तर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मूलों के लक्षण कैसे पता करेंगे, जैसे कोई भी द्विघात समीकरण हमारे सामने आया, और हमने उस द्विघात समीकरण की वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac के पदों में रखा। बात समझ में आ रहा? जैसे सपोज मानो एक द्विघात समीकरण में यहाँ पे लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है,
ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें एक हमने इस द्विघात समीकरण से कंपेयरिंग करी bx प्लस सी बराबर 0। अगर ये वैल्यू को उठाकर यहाँ रखते हैं, ठीक, तो तीन तरह की कंडीशन हमारे सामने आती हैं। कैसी कैसी आती हैं उनको समझ लीजिए, उनका समझना आवश्यक है। जैसे d बराबर 0, सबसे पहली कंडीशन d बराबर 0। d बराबर जब 0 आ जाए, जैसे कोई भी यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखने पर इस समीकरण का मान 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मूल समान होंगे। कैसे होंगे, मूल समान होंगे, मूल समान, ठीक है, मूल समान होंगे। दूसरी कंडीशन है कि इस तरह की वैल्यू को रखने पर, यही वैल्यू नहीं, कोई भी द्विघात समीकरण की वैल्यू रखने पर, वैल्यू अगर रख दें और कैसे हो जाए, पॉजिटिव आ जाए, कोई संख्या पॉजिटिव आ जाए, यानी d का मान 0 से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए, d का मान 0 से बड़ा हो जाए। 0 आ जाए तो मूल समान है। जब d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे, धनात्मक होंगे और परमेय होंगे। बात समझ में आई? ये तीन कंडीशन आपके सामने। मूल समान होंगे तब d बराबर 0, मूल वास्तविक होंगे और परमेय होंगे, धनात्मक होंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन जो है वो ये आती है d लेस देन 0। d लेस देन 0 पर तीसरी कंडीशन आती है d लेस देन 0। d लेस देन 0 होता है मूल काल्पनिक होंगे, यानी d का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा कौन होगा, -1, -2, -3 डॉट डॉट एटसेट्रा। तो यहां पर मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, एक बात और, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, वो सारी बातें आप डिस्क्रिप्शन में नंबर से आप भेज सकते हैं मेरे पास मैसेज, ठीक, या कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी आपको वीडियो जैसा भी लग रहा है अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन में एनी प्रॉब्लम हो तो वो भी बताएं। ठीक, d लेस देन 0, d बराबर 0 मूल समान है, d ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक है, परमेय है, धनात्मक है, और d लेस देन 0 मूल काल्पनिक है, अर्थात ऋणात्मक। ठीक है, ये हमारी तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन हमारी है। ठीक, आपको समझ में आई बात? ठीक, अब हम एक्सरसाइज 1A को करके चलते हैं। एक्सरसाइज 1A क्या है एक्सरसाइज, उसको हम समझेंगे और फिर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन इस किताब का, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित के मूलों का परीक्षण कीजिए। हमने जो लक्षण पहले बताए थे हम उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 4x² + 2x + 3 = 0। तो माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर a = 4, b = 2 और c = 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने लिखा d = b² - 4ac, विभक्तर के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो 2 का वर्ग -4 इंटू a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है। 4 - 4 चौक 16 या 48 में से 4 घटाए माइनस के 44 प्राप्त हुए। तो d 44 माइनस के प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब है कि d जो है वो 0 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, असमान होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है x² + 5x + 4, मैं इसको लिख दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे जाएगा x² + 5x + 4। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लीजिए, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसी का। थर्ड क्वेश्चन मैंने एक और कर दिया इसका, x² - 6x + 2 = 0। यहाँ इसकी फिर से इसकी तुलना करी हमने, ax² + bx + c = 0 से तुलना करी हमने, कंपेयरिंग करी। तो यहाँ पर हमने a = 1, b = -6 और c = 2 मिला। यहाँ पर देखिए d = b² - 4ac, जो विविक्तर है जिससे मूलों के लक्षण ज्ञात होते हैं, ये वो फॉर्म है b² - 4ac = 0।
तो यहाँ -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है। तो 6 6 36, 4 दूनी 8, 36 में से 8 घटाए तो ये 28 बटे, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, डी ग्रेटर देन 0 अर्थात डी का मान 0 से बड़ा है, ठीक। मूल वास्तविक है, परिमेय है, असमान होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा मैंने, निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0 के मूल परिमेय हैं। देखिए हमने दो चीज़ नहीं बताई आपको, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय वह फॉर्म होती है, क्वेश्चन आ गया तो हम नहीं बता पाए, आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। बात परिमेय की आ गई, तो परिमेय क्या होता है, P अपॉन Q। परिमेय वह संख्याएं होती हैं, परिमेय वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल 0। जहां Q इज नॉट इक्वल 0 होता है उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 1/2। अब 0 आता है, 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 0 परिमेय संख्या है, ठीक है, 0 परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो परिमेय संख्या के उदाहरण है 2/3, 3/4, 5/4, मतलब जो मतलब जो नीचे का पद है वो जैसे 0 है, 0 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो यह परिमेय संख्या हो गई, ठीक। 1/2, -3/4, 5/6, इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। और एक नंबर आता है अपरिमेय संख्या का, तो वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं होती उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल हो सकता है √2, √3, √7 एट्सेट्रा, ठीक है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न आकर दशमलव में आता है। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न आकर दशमलव के रूप में आता है उन्हें भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो संख्याएं कटती नहीं हैं, बार बार आती हैं, उन्हें भी हम अपरिमेय संख्या के रूप में कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0 के मूल परिमेय है। तो यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0 द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक। यहाँ पर हम कंपेयरिंग करेंगे ए कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए, कैपिटल बी बराबर ए माइनस बी और कैपिटल सी बराबर माइनस बी, ठीक है। हम यहाँ पर डी बराबर, देखिए यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर में द्विघात समीकरण को लिखा है। द्विघात समीकरण को कैपिटल लेटर में ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल लेटर में पहले से ही यूनिट दे रखी है, इसलिए हमने इसे लिखा। फिर इसके बाद डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट किया, तो बी की वैल्यू जो है वो a माइनस बी है, वो यहाँ रखी, -4 इंटू ए की वैल्यू स्मॉल ए और सी की वैल्यू माइनस बी है। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस हो गए 4ab तैयार होता है। 4ab में से हम 2ab को निकाल देंगे तो यह 2ab बचा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिए हुए समीकरण के मूल कैसे हैं, परिमेय है, ठीक है, वास्तविक हैं, धनात्मक हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ दिया है जो कि सिमिलर है, आपको इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, लिखा है सिद्ध कीजिए समीकरण। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एल प्लस एन माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस एम प्लस एन माइनस एल बराबर 0 द्विघात समीकरण है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी है। क्वेश्चन में एक बार आपको पढ़ दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए समीकरण एल प्लस एन माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस एम प्लस एन माइनस एल बराबर 0 के मूल परिमेय है, ठीक है। तो ये बताना है कि ये परिमेय है क्या परिमेय है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हमने तुलना करी ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर ये, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखी, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस, हमें जो यहाँ पर संख्या मिली 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 8l माइनस 8ln, यानी इस हर के ये परिमेय जब होंगी जब इनके हर में 1 रख दें, ठीक है, अर्थात ये सभी संख्याएं कैसी हैं, ये परिमेय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको देंगे, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।